Welcome everyone, this is Tarun Alawat and our today's topic is electrolytic cell and electrolysis. We are studying class 12th chemistry chapter number 3 that is electrochemistry, right? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, राइट? तो इंट्रोडक्शन में ही चैप्टर के मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द सेल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. यानी कि मैंने बताया था जब आप अपनी बैटरी या सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो सेल कैसे बिहेव कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, क्योंकि उसमें हम क्या डाल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है NaCl, राइट? मॉल्टन NaCl, ठीक, मॉल्टन NaCl, ठीक है. तो NaCl मॉल्टन फॉर्म में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में. इसके अंदर हमने दो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दी हैं, राइट? एक इलेक्ट्रोड ये, दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं. और हमने क्या कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट किया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक, V वोल्टेज की बैटरी से. पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट किया है, राइट? ओके. अब हम क्या कराते हैं, इसमें हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं. जैसे ही हम करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा एस वाली इलेक्ट्रोड में. ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रोड है इसके अंदर क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा. यानी इलेक्ट्रोड ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. और सिमिलरली क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से जुड़ी हुई है तो इसलिए ये इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह. तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गई है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गई है. अब चूंकि ये जो टर्मिनल है बैटरी का ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालना चाह रहा है. और ये इलेक्ट्रोड कैसी हो गई है, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गई है. तो ये अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव आयन को. यानी Na प्लस किधर जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के पास. ठीक, अब जैसे ही Na प्लस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो होगा क्या, Na प्लस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, सोडियम में. यानी ये एक्वस ये मॉल्टन फॉर्म से किस में चला जाएगा, आयनिक फॉर्म से किस में चला जाएगा, मेटालिक फॉर्म में. और ये Na मेटल बन के कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे. सिमिलरली इस वाली इलेक्ट्रोड की बात करें, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगी, Cl माइनस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. और Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड की तरफ पहुँचेगा. जैसे ही Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड की तरफ पहुँचेगा, ये इलेक्ट्रोड Cl माइनस में से नेगेटिव चार्ज को खींचेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर से निकालेगी. तो Cl माइनस क्या करेगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज. अब क्योंकि Cl अकेला नहीं रहता, Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 2. ठीक है, यानी 2, यानी Cl2 बनेगी और ये क्या रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे. ठीक है, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड और इसको हम बोलते हैं एनोड. यानी जहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, राइट? अब कहाँ रिडक्शन हो रहा है, देखो गौर से देखो, Na प्लस कन्वर्ट हो गया Na में, यानी पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव कर गया है, राइट? तो क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, राइट? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. ठीक, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. सिमिलरली यहाँ देखें, अगर हम क्लोरीन Cl माइनस से कहाँ चला गया है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. तो इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कैथोड बोला है, इसको क्या बोला है, एनोड बोला है. अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं. दोनों को ऐड कर देंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमको क्या देखने को मिला, हमको मिला इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स Na प्लस Cl2. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2NaCl गिव्स Na प्लस Cl2, राइट?
तो दिस इज आर सेल रिएक्शन। तो देखो क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया NaCl का, और NaCl में से हमने एक मेटल निकाल लिया जिसको हम बोलते हैं सोडियम, और साथ में एक गैस रिलीज हो गई इस वाली इलेक्ट्रोड के पास से जिसको हमने बोला क्लोरीन, राइट, Cl2, राइट। तो ये हुआ, ये हमने अभी अभी क्या पढ़ा, इसको हम बोलते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, जिसकी वजह से वहाँ क्या हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करा हमने मोल्टन NaCl का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और हमको क्या मिला, NaCl से हमने सोडियम को भी अलग कर लिया और क्लोरीन को भी अलग कर लिया, राइट। तो इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रोड्स थी इनर्ट थी, यानी कि ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, राइट। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl की जगह अब हम क्या करेंगे, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी NaCl को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और तब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ये लिखा एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंटेनर, और इसके अंदर वाटर है और उसके अंदर क्या डिज़ोल्व है, Na+ और Cl-। ये हमारी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट हैं और कंडक्टिंग हैं, राइट। और इसको हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर से वही, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और पॉजिटिव जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन दौड़ेंगे, पॉजिटिव कैटायन दौड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इतना आसान नहीं है। Na+ के साथ H2O भी यहाँ पर जाएगा अपना रिडक्शन कराने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि H2O को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि H2O इज़ मेड अप ऑफ H+ एंड OH- आयन। तो उसके अंदर पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे जाके क्या करने की कोशिश करेगा, अपना रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, राइट। यानी कि कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। और रिडक्शन होने के लिए दो लोग तैयार हैं, Na+ भी तैयार है और H2O भी तैयार है। H2O में कौन सा पार्ट रिडक्शन करना चाह रहा है, H+, राइट। तो यहाँ पे दो लोगों के रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है, एक Na+ की और एक H2O की रिडक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब किसका रिडक्शन होगा, तो देखो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन हो जाएगा, राइट। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन हो जाएगा, राइट। तो सही तो कर रहे हैं हम, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स पढ़ी हैं। हमने देखा है सोडियम ऊपर आता है एंड हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे, राइट। और H2O और भी नीचे आता है उसके अंदर, ठीक। तो क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि ज़्यादा है, सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O is more than Na+। Na+ से ज़्यादा है
H2O की रिडक्शन पोटेंशियल, तो फिर इसका तो रिडक्शन नहीं होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब रिडक्शन में क्या होगा, जो H+ वाला पार्ट है H2O के अंदर, जो H+ वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में, और OH- क्या रह जाएगा, एज इट इज, राइट। अब H क्योंकि अकेला तो रहता नहीं है तो ये H2 होने चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, और ये भी 2, राइट, 2, राइट। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो ये क्या हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ है उसके बारे में हमने लिख दिया है। अब हम जान लेते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। एनोड के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पे Cl- जाएगा, लेकिन साथ में H2O भी यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि H2O में किसका ऑक्सीडेशन होना है, OH- का ऑक्सीडेशन होना है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक, एक तो Cl- है, ठीक, एक Cl- है, और दूसरा कौन है, दूसरा है हमारे पास H2O, राइट। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो टेबल अगर हम देखें रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल में हम क्या देखेंगे कि उस टेबल के अंदर जो Cl- की रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो H2O से कम होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Cl- की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। फिर से सुनो, Cl- की रिडक्शन पोटेंशियल H2O से कम होती है, Cl- की रिडक्शन पोटेंशियल H2O से कम होती है। इसका मतलब अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो Cl- की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, Cl- क्या करेगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। हम -1 से कहाँ गए, 0 पे, लेकिन Cl अकेला नहीं रहता, Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी एनोड पे रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन भी लिख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है ना, 2 Cl- कन्वर्ट हुए Cl2 में, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, और H2O का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो हमको क्या मिला, 2H2O + 2 Cl- गिव्स H2 + Cl2 + 2OH-। ये है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन, दिस इज़ आवर कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो अभी हमने क्या स्टडी करा, हमने स्टडी करा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। तो फिर से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना बना लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर क्या है, H2O है, और H2O के अंदर कौन डिजॉल्व है, कॉपर सल्फेट, यानी Cu2+ और SO4 आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, डिसोसिएट हो गए हैं। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इनर्ट हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, राइट। इसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, इसको हम बोलेंगे कैथोड, इसको हम बोलेंगे एनोड। अब कैथोड पे क्या होना है, कैथोड पे रिडक्शन होना है, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है कैथोड पे। अब यहाँ पे कौन कौन कॉम्पिटिटर है, देखो रिडक्शन कराने में, फिर से कॉपर और H2O, ठीक है, कॉपर को वहाँ जाना है और H2O को वहाँ जाना है। अब रिडक्शन पोटेंशियल में बात कर लेते हैं, Cu2+ और H2O में से जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी
उसी का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो कि रिडक्शन पोटेंशियल H2O और कॉपर में से ज़्यादा होती है कॉपर की, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर Cu2+ की ज़्यादा होती है H2O से, ठीक है, टेबल में भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, ठीक। और ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। एक बार मैं टेबल को चेक कर लेता हूँ, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक ना की हो, राइट, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एनोड की। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए भी हमारे पास 2 कॉम्पिटिटर हैं, एक तो सल्फेट को यहाँ पर जाना है और H2O को भी यहाँ जाना है। अब हमको देखना है कि सल्फेट और H2O में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो क्या होता है, सल्फेट से रिडक्शन पोटेंशियल H2O की कम होती है, इसका मतलब H2O की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, H2O की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इसलिए H2O में जो OH- वाला पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब H2O में जो OH- वाला पार्ट है, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो OH- में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो जो OH- वाला पार्ट है इसमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, आयनिक फॉर्म से किस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, नॉर्मल ऑक्सीजन की फॉर्म में, राइट। तो ये अपना माइनस चार्ज को लूज़ करेगा, OH- अपने माइनस चार्ज को लूज़ करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू O एंड H+ विल रिमेन एज इट इज़, ठीक, H+ विल रिमेन एज इट इज़। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल तो रहता नहीं है, किस फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ठीक है। और H+ को अगर हम बैलेंस कर ले तो 4H+ हो गए, राइट। और 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपना 2 H- जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 2। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, हमको क्या मिला, Cu2+ + 2H2 gives Cu + O2 + 4H+. This is our complete cell reaction, right? This is our complete cell reaction. ओके, आगे बढ़ लेते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दी है हमने, कुछ मिस्टेक हमने करी हो तो देख लेते हैं। सॉरी, मिस्टेक हमने क्या करी है, देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, है ना। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तभी तो वो आयनिक फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसको ठीक कर लेते हैं। है ना, जैसे ये है हमारा OH- वाला जो पार्ट है, राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसको ठीक से हम देखें, अगर मैं ओपन करूं OH- को तो ये हो गया OH, इस पर ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन ने क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो -डेल्टा और +डेल्टा। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2- का चार्ज है, और इस 2- को लूज़ करने के लिए इसको क्या करना होगा, O2- से O में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होगा, और H+ एज इट इज़ अलग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर
4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको हमें फिर बैलेंस करना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फिर हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी 2, इन दोनों क्या कहते हैं, हम इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगी, 2Cu2 प्लस 2H2O गिव्स 2Cu प्लस O2 प्लस 4H प्लस, दिस इज आर ओवरऑल सेल रिएक्शन, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, है ना। एक और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। विद कॉपर इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा बाहर हो गया, कोई बात नहीं, लिख लेना, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, राइट। तो पढ़ लेते हैं फिर से, हमारा ये हो गया सेल हो गया, दिस इज आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है, 2 हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, और अब की बार हमने क्या यूज़ किया है, अब की बार हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया है, राइट। कॉपर इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया है, राइट। की बार जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारी, दोनों ही कॉपर की हैं, राइट। यहाँ पर है हमारा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस एंड H2O, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल। फिर से हमने वोल्टेज अप्लाई करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू किया सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है कैथोड पे। अच्छा, तो अब किस किस का रिडक्शन होना है भाई, Cu2 प्लस इधर जाएगा, H2O इधर जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास Cu2 प्लस भी है, H2O भी है, और एक चीज़ और है हमारे पास, वो है कॉपर। भाई कॉपर भी तो अपना रिडक्शन कर सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, H2O और Cu2 प्लस में से रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कॉपर मेटल की बात करें तो ये तो रिड्यूस नहीं होता। Cu कभी नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, मेटल कभी नेगेटिव में तो जल्दी जाता नहीं है, ठीक है। तो Cu तो नेगेटिव में जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो इसका तो रिडक्शन होगा नहीं। तो इन दोनों का रिडक्शन नहीं होगा, किसका रिडक्शन होगा, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ लिया है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, यानी ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। एक्वस फॉर्म से कहाँ आ गया, सॉलिड फॉर्म में चला गया है, राइट। एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, यानी यहाँ से निकल के कहाँ पर चला गया, मेटल फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पे आके डिप हो गया है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनोड की। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, राइट। अब यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन होने के लिए फिर से किस किस में कॉम्पिटिशन होगा, Cu2 प्लस, सॉरी एक तो हमारा होगा सल्फेट में, H2O में, और एक चीज़ और है यहाँ पे कॉपर का मेटल, ठीक। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O की ज़्यादा होती है, लेकिन H2O से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी होती है, कॉपर मेटल की।
Cu की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है H2O से, तो यानी H2O को ये क्या कर देगा, H2O से कंपटीशन में जीत जाएगा Cu, और Cu किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में, और क्या देगा हमको 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? ठीक, तो कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है बाकी दो जो हैं हमारे दोस्त साथी कॉपर के उनसे। ठीक, अच्छा अब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमको क्या मिला, Cu2+ प्लस Cu गिव्स Cu2+, है ना, ये एक्वस हो गया, ये सॉलिड, फिर से सॉलिड, ये एक्वस। तो दिस इज आवर कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन की खास बात क्या है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। इस सेल रिएक्शन की खास बात क्या है भाई, देखो खास बात ये है कि इस सेल रिएक्शन को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम इसको यूज करते हैं, राइट। कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, देखो क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन में, देखो क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हुआ, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया, Cu, तो यानी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके Cu में कन्वर्ट होकर यहाँ चिपक जाता है। एनोड पे क्या हो रहा है, देखो Cu गिव्स Cu2+ एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Cu क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, Cu2+ बन के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और ये क्या चला जाएगा, Cu2+ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। यही तो हो रहा है, देखो Cu2+ Cu बन जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ से Cu2+ बन के अंदर आ जाता है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से कॉपर खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे कॉपर बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, हम कैथोड पे क्या लगाते हैं, एक पतली सी इलेक्ट्रोड लगाते हैं प्योर कॉपर की, प्योर कॉपर, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक मोटी सी इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मोटी सी इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम लगाते हैं इम्प्योर कॉपर की। अब रिफाइनिंग शुरू कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से कॉपर निकल के कहाँ जाना शुरू हो जाता है, यहाँ पर। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता रहता है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड मोटी होती चली जाती है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड खत्म होती चली जाती है, धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, और फिर फाइनली जब सारा कॉपर इसमें से निकल जाता है, तो यहाँ क्या रह जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ बची रह जाती हैं खाली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू जो है पा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। सिमिलरली यही प्रोसेस सिल्वर के लिए भी रिपीट किया जा सकता है कि अगर हम क्या करें, दोनों तरफ सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाएं, एक तरफ पतली प्योर और एक तरफ इम्प्योर मोटी, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लें सिल्वर का, यानी Ag+ आयंस हों उसमें, तो यही रिएक्शन प्रोसीड करेगा वहाँ पर भी। ठीक है, कैथोड में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा Ag+ आयंस का, और एनोड में क्या हो जाएगा, Ag मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही रिपीट होता है। इसको आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करें, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर भी सेम इसी तरीके से होगा, उसको आप खुद पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।